राज्य उत्तराखंड, शहर हल्द्वानी। कैसीनो प्रकरण, अंकिता भंडारी कांड, पेपर लीक मामलों में अपनों को बचाएंगे, गरीबों के घरों दुकानों पर बुलडोजर चलाएंगे सुमित हृदयेश। संवाददाता अतुल अग्रवाल। विधायक सुमित हृदयेश से खास बातचीत में बताया गया कि महानगर हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में आवारा पशुओं को लेकर सदन में भी यह मुद्दा जोर जोर से उठाया गया था, जिसके जवाब में संसदीय मंत्री के द्वारा बेतुका जवाब दिया गया था कि आवारा पशुओं के लिए हल्दचौर में व्यवस्था है, गोधाम में जैसे हालात देखने को मिले। सबसे पहला झूठ सदन की पटल से सुनने को मिला। शहर में आवारा पशुओं के द्वारा कई लोग चोटिल एवं कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। यदि बात की जाए गोलापार अन्य स्थानों पर महानगर से आवारा पशुओं को पढ़कर छोड़ा जा रहा है, जहां आवारा पशु तांडव करने में लगे हैं। विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि प्रदेश और जिले में सड़कों के बद से बदतर हालात है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के सारे नारे, डबल इंजन का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, झूठे निकले। वहीं उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि होर्डिंग बैनरों में नारे अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल पर यह झूठ साबित होते हैं। सड़कों को लेकर तिकोनिया चौराहे से प्रेम टॉकीज, रोडवेज, कैमू स्टेशन, चौरागलिया रोड तक सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सुमित ने कहा, सीएम धामी 5 करोड़ की घोषणा कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील नजर आ रही हैं। डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में चरम सीमाएं पार कर चुकी है। नहीं, देखिए, अगर आवारा पशुओं के विषय से शुरू करा जाए तो ये तो हमने सदन में भी उठाया और वहाँ बेतुका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमें दिया था कि जो आवारा पशु हैं इनके लिए जो अपना हल्दू चौड़ में गौधाम है वहाँ पे व्यवस्था है, जबकि वहाँ पे जो गौधाम है वो पूरी तरीके से हाउसफुल है। वहाँ पे एक भी अतिरिक्त जानवर के रहने के लिए और यहाँ पे रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो पहला तो झूठ वहीं सदन के पटल से ही बोला गया और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं लोगों की मृत्यु हो गई, लोग चोटिल हो गए, तब भी नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है। अब ये आवारा पशुओं के लिए कोई चयनित जगह ढूंढ नहीं रहे और ऐसे ही जाके कोई गोलापार क्षेत्र में छोड़ दे रहे हैं और वहां पे अब वो ये जो आवारा पशु है इनका तांडव देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बड़ा दुख का विषय है और आवारा पशुओं की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है और उनका प्रकोप इतना भारी हो चुका है कि जो हमारे वृद्ध जन है, हमारी जो मातृशक्ति, हमारे जो बच्चे हैं, उन पे बहुत बड़ा संकट सामने आ चुका है। बिल्कुल आवारा पशुओं का एक आतंक हल्द्वानी को घेर रहा है और ये बड़े दुख का विषय है। आधुनिक शहर हमारा हल्द्वानी है, इसके विकास के लिए कितने प्रयास माता जी द्वारा करे गए, हम लोग भी कितने प्रयासरत रहते हैं यहाँ के विकास के लिए, और अभी हम आवारा पशुओं से ही निजात नहीं पार पा रहे हैं। तो ये नगर निगम की कार्यप्रणाली को साफ दर्शाता है। वही मार्गों की बात की जाए तो नहीं, देखिए, सड़कों की तो बदहाली है। जब से डबल इंजन सरकार, ये जो सबसे झूठा नारे, इनके सारे नारे झूठे हैं। डबल इंजन का नारा झूठा है, सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है। ब्रांडिंग के लोग हैं, पोस्टर में तो नारे अच्छे लिखते हैं, लेकिन धरातल पर वर्कशॉप लेन से आप चोरगलिया रोड तक चले जाएं तो आपकी L1 L2 हिल जाएगी। इतने गड्ढे हो चुके, पहली बारी इतनी दयनीय स्थिति में हमारी वो जो प्रमुख मार्ग है जहां हमारा रोडवेज बस अड्डा है वहां पे इतने गड्ढे हैं और जिलाधिकारी महोदय अपने पद पे हैं और इतने उन्होंने सख्त निर्देश दिए, फिर भी गड्ढे नहीं भरे हैं। सीएम साहब आए थे, 5 करोड़ रुपए की घोषणा गए थे कि गड्ढे भरने के लिए, तो सीएम साहब की घोषणा ही आज के अखबार में पढ़ लीजिए। सीएम साहब का जो एक पूरा घोषणा सेल होता है कि कहीं पे भी वो बयान देते हैं, घोषणा करते हैं, उसका फॉलोअप होता है। तो आज का अखबार उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितनी घोषणाएं कर दी जिनकी कोई योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई। तो क्रियान्वयन में शून्य, रोजगार देने में शून्य, भ्रष्टाचार में चरम सीमाएं पार करने वाली ये सरकार है और कुछ नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटकर राज करने का इनका एक ही विषय है। उसके अलावा इन पे कोई ना सोच है, ना इनके पास तरकीब। पिताजी, एक सवाल और, जहां त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है वहीं अतिक्रमण के नाम पर छोटे कारोबारियों को उजाड़ा जा रहा है। जैसे कल ट्रांसपोर्ट नगर में देखा गया, बाजार क्षेत्र में भी कहा जा रहा है कि भारी जो ठेले वाले, फड़ वाले, वो कारोबार नहीं कर सकते। अपनों का साथ, आम आदमी का विनाश, ये पोस्टर लगाना चाहिए इनको। गरीब आदमी को जिस तरीके से प्रताड़ित करा गया है राज्य की सरकार के द्वारा, चाहे अतिक्रमण का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, रोजी रोटी कमाने वाले, चाहे आप मंडी चले जाओ अपनी, या छोटा मोटा, ठीक है मैं मानता हूं कि नियम होते हैं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से बड़ा क्या होता है? आप आत्मनिर्भर बोलते हैं, व्यक्ति आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाता है, वो छोटी सी स्टॉल लगाता है, आप उसे तोड़ के ले जाते हो। तो गरीब आदमी को तो जिस प्रकार से प्रताड़ित सरकार ने करा है, आज तक की कोई भी राज्य की सरकार किसी भी राज्य में इतनी बुरी गरीब आदमी के लिए नहीं बनी। तो मैं वही कह रहा हूं, अपनों का साथ, कैसीनो प्रकरण में अपनों को बचाएंगे, अंकिता भंडारी में अपनों को बचाएंगे, पेपर लीक में अपनों को बचाएंगे और गरीब का घर तोड़ेंगे, गरीब की दुकान तोड़ेंगे। ये राज्य सरकार।